कैलाश पर्वत की शांत वादियों में सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता था। हिम से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती दिव्य हवाएं और भगवान शिव के गणों का निरंतर सेवा में लगे रहना। लेकिन कुछ समय से एक ऐसी अनोखी घटना घट रही थी जिसने सभी को गहरे आश्चर्य में डाल दिया था। हर सुबह सूर्योदय से पहले माता पार्वती स्वयं रसोई में जाती। वे अपने हाथों से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती, कभी फल और कभी मिठाइयाँ, कभी सुगंधित भोजन तो कभी दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार प्रसाद। वे उन सबको बड़े प्रेम से सजाती और फिर बिना किसी को कुछ बताए कैलाश से कहीं दूर चली जाती। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। शिवगणों ने कई बार जानने का प्रयास किया कि माता कहाँ जाती हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। सभी के मन में बस एक ही प्रश्न था, आखिर वह कौन है जिसके लिए स्वयं जगत जननी इतना प्रेम और समर्पण दिखा रही हैं। एक दिन भगवान शिव ने भी इस रहस्य पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि माता प्रतिदिन घंटों के लिए कैलाश से बाहर रहती हैं। महादेव के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, देवी के हृदय में असीम करुणा है, परंतु ऐसा कौन है जिसके लिए वे प्रतिदिन स्वयं भोजन लेकर जाती हैं। अगली सुबह शिव ने सत्य जानने का निश्चय किया। जब माता पार्वती भोजन से भरी थाली लेकर निकली, तब भगवान शिव बिना किसी को बताए उनके पीछे पीछे चल पड़ी। माता कैलाश से नीचे उतरी। वे घने जंगलों से गुजरी, ऊंचे पहाड़ों को पार किया और फिर एक ऐसे निर्जन क्षेत्र में पहुंची जहां सामान्य प्राणी जाने का साहस भी नहीं कर सकते थे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक प्राचीन गुफा के सामने रुकी। गुफा के भीतर का दृश्य देखकर स्वयं महादेव भी कुछ क्षणों के लिए चकित रह गए। वहां एक विशाल नाग विराजमान था। उसका शरीर अत्यंत विशाल था, लेकिन उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि गहरी विनम्रता और भक्ति झलक रही थी। वह शांत भाव से बैठा था, मानो किसी दिव्य प्रतीक्षा में हो। माता पार्वती उसके समीप बैठी और बड़े स्नेह से उसे भोजन कराने लगी। उसके चेहरे पर वही वात्सल्य था जो एक माँ अपने पुत्र के प्रति महसूस करती है। यह दृश्य देखकर भगवान शिव स्वयं को प्रकट किए बिना नहीं रह सके। क्षण भर में पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। नाग ने तुरंत अपना मस्तक झुका लिया और श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, मैं जानता हूँ कि आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस नाग में ऐसा क्या विशेष है कि आप प्रतिदिन स्वयं इसकी सेवा करने आती हैं। इसके पीछे कोई अवश्य गहरा रहस्य है। माता पार्वती कुछ क्षण मौन रही। उनकी आंखों में स्मृतियों की छाया उभर आई। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना प्रारंभ किया, प्रभु, आज वह समय आ गया है जब आपको इस रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। महादेव शांत भाव से सुनने लगे। माता बोली, जब समुद्र मंथन हुआ था तब समस्त ब्रह्मांड संकट में पड़ गया था। मंथन से निकला भयंकर विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे थे। देवता और दानव सभी भयभीत थे। सृष्टि की रक्षा के लिए आपने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। संसार तो बच गया, लेकिन उस विष की अग्नि आपके शरीर में भयंकर पीड़ा उत्पन्न कर रही थी। देवता आपकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय यह नाग आपके पास आया। गुफा में गहरा सन्नाटा छा गया। माता आगे बोली, इसने बिना किसी आदेश और बिना किसी स्वार्थ के स्वयं को आपके कंठ में लपेट लिया। यह कई दिनों तक आपके साथ रहा। इसकी शीतल शक्ति से आपकी पीड़ा को कम करने में सहायता की। आपकी वेदना धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन आपकी सेवा करते करते यह स्वयं दुर्बल हो गया। इससे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई। फिर भी इसने कभी शिकायत नहीं की। तभी से मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। माता की बात सुनकर भगवान शिव की आंखों में स्नेह और गर्व
झलक उठा। उन्होंने नाग की ओर देखा। नाग विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, मैं तो आपका सेवक हूँ। यदि मेरे कारण आपकी पीड़ा का एक अंश भी कम हुआ हो तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसकी निस्वार्थ भक्ति सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारे हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। तुमने सेवा को ही अपना धर्म माना है। ऐसी भक्ति दुर्लभ होती है। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, मुझसे वर मांगो, जो इच्छा हो निसंकोच कहो। नाग कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपकी सृष्टि की रक्षा और प्राणियों के कल्याण में योगदान दे सकूं। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। महादेव ने अपना वरदान प्रदान करते हुए कहा, आज से तुम्हारी दिव्य मणि रक्षा, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक बनेगी। जहाँ निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति होगी वहाँ मेरी कृपा के साथ तुम्हारा आशीर्वाद भी उपस्थित रहेगा। इतना कहते ही पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने संसार को एक महान संदेश दिया। सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और त्याग में छिपी होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का दुख कम करता है वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होता है। धन्यवाद।